नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। चक्रवात मोंथा का असर देश के कई हिस्सों में देखने को मिल रहा है। ये चक्रवाती तूफान अब धीरे धीरे कमजोर होने लगा है, जिसके कारण शुक्रवार तक पश्चिम बंगाल के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। आईएमडी ने कहा है कि जैसे ही चक्रवात उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और दबाव क्षेत्र में कमजोर हो जाएगा, दक्षिण बंगाल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। और इसके साथ ही चक्रवात मोंथा का असर अब छत्तीसगढ़ में भी दिख रहा है, जिसके बाद से मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक राज्य में तेज हवाओं और भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने दक्षिण छत्तीसगढ़ के 5 जिलों नारायणपुर, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। बस्तर में आसमान पर काले बादल छाए तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है। वहीं हवाओं की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। अधिकतम 80 किलोमीटर की गति तक पहुंचने का भी अनुमान है। रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग में भी आज तेज हवाएं और बारिश संभव है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क और सुरक्षित रहने की अपील की है। इसके साथ ही बस्तर में भी बारिश शुरू हो चुकी है। बस्तर में भी चक्रवात मोंथा का असर देखने को मिल रहा है। कई जिले में रुक रुक कर बारिश हो रही है। सुबह से ही ठंडी हवा चल रही है। आसमान में बादल छा गए हैं और सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर में भी रेड अलर्ट जारी किया गया। इसके बाद मौसम विभाग ने एडवाइजरी भी जारी की है। तो चक्रवाती तूफान मोंथा का असर छत्तीसगढ़ के जशपुर में भी देखने को मिला है। तेज हवाओं के साथ रात भर से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बेमौसम बरसात ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जिससे खेत में धान की पकी खड़ी फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान मोंथा सक्रिय है, जिसका असर अब उत्तर बिहार के मौसम पर भी दिख रहा है। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर जिले में अगले 3 दिनों तक मध्यम बारिश होने के आसार हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को इसका पूर्वानुमान भी जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस तूफान के प्रभाव से जिले में तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। इन तारीखों पर बारिश हो सकती है। विभाग के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर AK सत्तार का कहना है कि 30 और 31 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक जिले के अधिकांश इलाकों में मध्यम बारिश होगी। ये बारिश मोंथा चक्रवात का सीधा असर होगी। इस दौरान 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है। मंगलवार को मुजफ्फरपुर का अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बारिश के बाद फिर से गर्मी पड़ेगी। उन्होंने कहा है कि बुधवार से 1 नवंबर तक बिहार के कई जिलों में इस तूफान का प्रभाव रहेगा। इस दौरान गरज तड़क के साथ बारिश भी हो सकती है और कहीं कहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि बारिश का प्रभाव खत्म होते ही अधिकतम तापमान में फिर से बढ़ोतरी देखी जाएगी। पश्चिम बंगाल के इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने कहा है कि बुधवार को दक्षिण 24 परगना, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर, झारग्राम के कुछ हिस्सों में और शुक्रवार तक बीरभूम, मुर्शिदाबाद, पूर्व बर्धमान और पुरुलिया जिलों में भारी बारिश होगी, यानी करीब 7 से 11 सेंटीमीटर बारिश होने की प्रबल संभावना है। विभाग का कहना है कि शुक्रवार को उत्तर बंगाल के जिलों दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, कूचबिहार और अलीपुरद्वार के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। आईएमडी के पूर्वानुमान में कहा गया है कि मालदा, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर समेत उत्तर बंगाल के सभी जिलों में गुरुवार और शुक्रवार को भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही मछुआरों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने मछुआरों को बृहस्पतिवार तक पश्चिम बंगाल तट पर और उसके आसपास समुद्र में न जाने की सलाह दी है। विभाग ने कहा है कि शुक्रवार सुबह तक कोलकाता और उससे सटे उत्तर 24 परगना, हावड़ा और हुगली जिले में तेज हवा और बिजली चमकने के साथ बारिश की प्रबल संभावना है। इसी बीच कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी है। धान की कटाई करने वाले किसान फसल को सुरक्षित स्थान पर रखें ताकि बारिश और तेज हवाओं से नुकसान ना हो। वहीं आलू और सरसों की बुवाई की तैयारी कर रहे किसानों को अगले 3 दिन तक रोपाई टालने की सलाह दी। मौसम विभाग का अनुमान है कि 3 दिनों तक बादल छाए रहेंगे। दिन के तापमान में कमी के साथ मौसम सुहाना बना रहेगा। हालांकि कभी कभी तेज हवा और बारिश के चलते ठंडक बढ़ सकती है। भीषण चक्रवात मोंथा कमजोर होकर एक चक्रवाती तूफान में बदल गया और पड़ोसी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आगे बढ़ गया, जिसके चलते ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर समेत राज्य के कई हिस्सों में बारिश हुई। विभिन्न जिलों से भूस्खलन, पेड़ों के उखड़ने और घरों को नुकसान की कई घटनाएं सामने आई हैं। आईएमडी के बुलेटिन में कहा गया है कि राज्य के तटीय क्षेत्र में 30 किलोमीटर प्रति घंटे से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। इन क्षेत्रों में खुर्दा, कटक, पुरी, केंद्रपाड़ा और जगतसिंहपुर जैसे जिले शामिल हैं। सबसे ज्यादा 105 किलोमीटर बारिश
मयूरभंज जिले में, इसके बाद बालासोर में 93.5 मिलीमीटर, खुर्दा में 90 मिलीमीटर और चांदबाली में 74.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है।